सर, आप मुख्तार अंसारी जी के भाई अफजल अंसारी जी हैं। जैसा कि देखा जाता है पूर्वांचल क्षेत्रों में गाजीपुर, बनारस, बलिया, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़ यहाँ गरीब मुसलमानों के मसीहा, दलितों के मसीहा कहे जाते हैं। जिस तरह से टीवी मीडिया हर जगह आपको माफिया और डॉन बताकर कहीं ना कहीं से आपको बदनाम करता है, तो इसके पीछे क्या सर वजह हो सकती है कि जो आपकी लीडरशिप है? देखिए, क्षमा करिएगा, मीडिया से ताल्लुक है तो हम बता रहे हैं आपको। उसकी वजह यह है कि दरअसल परेशान हैं फिरका परस्त ताकतें जो बीजेपी है, आरएसएस है। ये जो हमारा क्षेत्र है पूर्वांचल, ये बिहार के बॉर्डर पर स्थित है और बिहार के बॉर्डर पर वो तमाम बिहारी तरीक़े ये यहाँ भी इस्तेमाल आज भी करते हैं। ज़मींदारी ख़त्म हो गई, लेकिन उस क्षेत्र में जो ज़मींदार हैं वो अपने आप को आज भी ज़मींदार समझते हैं। आज भी कुत्ते, कौवे और बिल्ली के नाम से भी हज़ारों बीघा ज़मीन, बेनामी संपत्ति इन लोगों ने बचा रखी है। गरीबों के पास बसने के लिए एक बिस्सा ज़मीन नहीं है। उनको सताया जाता है, हरी बेगारी कराया जाता है, उन पे आए दिन जुल्म ढाया जाता है, उनके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उनकी बस्तियों में घुस करके उनकी बहू बेटियों से छेड़खानी की जाती है। वो अगर मुर्गी बकरी पाले हैं तो बकरी मुर्गी भी उठा ले जाते हैं सब, और ले जा करके उसको क्या तो आज त्योहार है और खा जाते हैं, उसका पैसा तक नहीं देते। तो इस मामले में फिर हमने राजनीति शुरू की थी 1980 में। उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर हुआ करते थे कामरेज सरजू पांडे, उनके साथ मिलकर उनके शिष्य की हैसियत से हमने शुरुआत की राजनीति उसी लाल झंडे के साथ की। अब लाल झंडा लेकर के समाज के इन कमज़ोर लोगों की लड़ाई लड़ते रहे। कुछ दिनों के बाद हालात उस इलाके में इस तरह से हुए कि आइए वहीं बैठ जाए। कंटिन्यू करते हैं। आप कम्युनिज्म के बारे में बोल रहे थे। राजनीति की शुरुआत लाल परचम के साथ हुई। उन दिनों हमारे क्षेत्र में क्लास स्ट्रगल जैसी घटनाएं होने लगी थी। रातों को लोग खलिहान जला देते थे हज़ारों की तादाद में इकट्ठा होकर, और सामूहिक आक्रमण की घटना किसानों की तरफ से भी, बड़े ज़मींदारों की तरफ से भी, बस्तियों में घुस के हमला करना, जला देना। 500 घर की बस हरिजन बस्ती थी शेरपुर की, वो जला दी गई, बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया गया। सुरनी में कांड हुआ, कोटवा नारायणपुर में कांड हुआ। तो उन दिनों हम बिल्कुल शुरुआती तौर पर ज़मीन में लाल झंडे परचम के नीचे मज़दूरों के हित की लड़ाई में आए और फैसला लिया सन 85 में चुनाव लड़ने का। फिर 85 में वही कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े और गरीबों ने प्यार दिया और हम कामयाब हो गए। हमारा वो क्षेत्र माइनॉरिटी की आबादी के एतबार से बहुत कम है, सिर्फ 8% लोग हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो बहुत दिलो जान से हमें चाहते हैं। 4 इलेक्शन शुरू के लगातार, सन 85 का, सन 89 का, सन 91 का और सन 93 का। याद रखिएगा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो गई थी या उससे पहले का विवाद का दोनों इलेक्शन पूरे प्रदेश में एक तरह से सांप्रदायिक उन्माद फैलाया गया था, लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र के गरीबों ने मेरा साथ दिया। 1995 में मुलायम सिंह से कई बार उन्होंने ये कहा कि आप आ जाइए, साथ मिल के लड़ा जाए फिरका परस्तों के खिलाफ। फिर मैंने उनकी बात मान ली, 95 में उनके साथ आए। 96 का एक इलेक्शन उनके साथ, उनके सिंबल पर हमने पहला इलेक्शन लड़ा, 5वां इलेक्शन, वो भी जीते। उसके बाद 2004 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ाया गाजीपुर से। तो उस समय के कद्दावर नेता, आज भी वो कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, संचार मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री भी वही हैं, मनोज सिन्हा। ये वहाँ सिटिंग MP थे बीजेपी के। इनको हमने हराया था। तीसरी सबसे बड़ी मार्जिन थी हराने की हमारी। पहले सबसे बड़े मार्जिन से जीते थे मुलायम सिंह, दूसरी सबसे बड़ी मार्जिन थी सोनिया जी की और तीसरे नंबर पे हम थे। उसके बाद हम साथ थे
एक कंट्रोवर्सी में मेरा नाम आया। एक बीजेपी के एमएलए की हत्या हुई, मैं पार्लियामेंट में था, लेकिन उनके लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इसमें साजिश में इनका हाथ है, और उस इल्ज़ाम में मुझे जेल जाना पड़ा। फिर समाजवादी पार्टी ने हमसे किनारा कर लिया। बाद में हम चुनाव पार्लियामेंट का 2009 में जब हम ज़मानत पर बाहर आ गए थे, तो हमने बीएसपी के टिकट पर गाजीपुर से 2009 का चुनाव लड़ा। तो हमारी सियासी हैसियत को नेताजी अच्छी तरह समझते थे, और हमारे बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी राजनाथ सिंह जी की होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये और बात है, वहाँ लड़ते नहीं वो, लेकिन उनका गांव, उनका घर जो है वहीं चंदौली। तो इन लोगों के बीच अमर सिंह थे, वार्ता हो गई, और इन्होंने ये तय कर लिया कि गाज़ीपुर से भाजपा कैंडिडेट हटा ले और गाज़ियाबाद से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हटा ले। तो गाज़ियाबाद में राजनाथ सिंह लड़ रहे थे, उनका रास्ता आसान हो गया, और गाज़ीपुर में जब भाजपा हट गई और उन लोगों ने साइलेंट वोट करा दिया समाजवादी पार्टी के पक्ष में, तो मैं 43% वोट पाने के बाद भी वो चुनाव हार गया। 3,10,000 वोट बीएसपी के संगठन से लड़ा था, मुझे मिला था, और हारने के बाद भी बीएसपी के जीतने वाले जितने लोग थे उनमें सबसे अधिक वोट मेरे खाते में थे, और हिंदुस्तान में 3,10,000 आके पाके हारने वाला कोई दूसरा नहीं था। फिर हार जीत से वो असली होती है जिसमें इंसान की जनता के बीच में पैठ ख़त्म हो गया। तो हारने के बाद भी चुनाव मेरी कदर बनी रही। मैं आज भी राजनीति में सक्रिय हूँ। एक अपनी छोटी सी कौमी एकता दल पार्टी बना ली, 42 सीटों पे चुनाव लड़ा 2012 में। 21 सीटें ऐसी थी जहां हमें 20,000 से लेकर 70,000 तक वोट मिले। 2 सीटों पे हम जीते, बाकी जगह तीसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे और चौथे नंबर पे भी रहे। इस बार मुलायम सिंह ने बुला लिया और कहा कि देखिए राज्यसभा का चुनाव होना है, राज्यसभा की एक एक सीट का बड़ा महत्व है, आपके पास 2 विधायक हैं। हालांकि मुझे एहसास है कि वो दोनों लोग हमारी पार्टी को हरा के जीत के आए हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि आप उनसे कहिए कि वो हमारे पक्ष में वोट करें, हमारे कैंडिडेट को जिताएं। और तमाम बातें कही उन्होंने कि गुजरात से एक लेडी आई है महापात्रा, वो 2-2 करोड़ रुपया एक एक वोट दे के ख़रीद रही है। मेरे 7 लोग टूट गए हैं जो पैसे पे बिक गए हैं, जो दूसरों को वोट करने वाले हैं। तमाम बातें हैं, उस पचड़े में क्या जाऊं। मैंने फैसला ले लिया कि हमारी पार्टी इनको वोट करे, और फिर दोनों वोट उनके खाते में पड़ा और वो जीत गए, और उनकी जीत भी मेरे वोटों के बदौलत हुई। राज्यसभा का इलेक्शन कोई 1000-5,000 का नहीं होता है, ये 25 और 26 वोट का होता है। उसके बाद मुलायम सिंह ने प्रस्ताव रखा, मेरे साथ आ जाइए, अब अलग अलग आप राजनीति करते हैं, हम भी यूरोप में जाके मुश्किल महसूस करते हैं। चंद्रशेखर को मैंने वचन दिया था, उनका बेटा वो नीरज शेखर लड़ा और हार गया, आप उसके मुकाबले पर्चा भर दिए बलिया की सीट पे। मुख्तार अंसारी ने घोसी में पर्चा भर दिया, गाज़ीपुर में आपके कैंडिडेट की वजह से हम हार गए। अगर इन तीनों जगहों पर आपके और हमारे कैंडिडेट के वोट जोड़ दिए जाएं तो हम तीनों सीट जीत गए होते पूर्वांचल में। तो हमने कहा कि ये तो आप बात कर रहे हैं, तो बैठिए, कुछ एडजस्टमेंट हो जाए हमारा आपका सीटों का। तो बड़े नेता हैं, उन्होंने पैतरा उसका चला, मैं फंस गया। उन्होंने कहा कि देखिए अगर सीटों का एडजस्टमेंट होगा तो जहां हम आपके लिए सीट छोड़ेंगे उन सीटों पर हमारे लोग हो सकता है आपका साथ न दें, और कहीं आप जो हमको हर जगह समर्थन करेंगे तो आपके लोग भी हो सकता है कहीं कहीं मनमानी करें, तो एक दूसरे का शिकवा शिकायत होता रहेगा। बेहतर है कि हम लोग एक में विलय कर लें। और बहुत ख़तरनाक चुनाव है। मोदी बिहार से आया है, वहाँ हार चुका है, यहाँ हार जाएगा तो दिल्ली में भी बैठना, हुकूमत करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद गुजरात है बड़ा। मैंने अपने पार्टी के साथियों से राय की, 1 हफ्ते का समय लिया, सबकी राय बन गई, हम उनके साथ विलय कर लिया। अब विलय के बाद की कहानी तो मीडिया वालों ने पूरे हिंदुस्तान को दिखा डाली। फिर किस तरह अखिलेश यादव इस धरती के सबसे बड़े आदर्श पुरुष की हैसियत से
उनको हमारे अंदर 10 कमी दिखाई देने लगी। अब वो कहते थे कि अफजाल साहब तो ठीक हैं, सिफतुल्लाह भाई भी ठीक हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी को भाई बड़ी बदनामी है, मीडिया वाले पुखियाएंगे, परेशान करेंगे, लिहाजा उनके कहिए कि वो निर्दल लड़ लें और मैं समर्थन कर दूंगा। हम लोगों का जो हो गया समझौता वो, और हम 4-5 और सीटें दे देते हैं। हमसे नाम ले लिए सीटों के, मैंने 8 सीटों के नाम दे दिए उनको। उन्होंने डिस्कस करके कहा 3 हम कर देंगे, लेकिन जब लिस्ट निकाला उन्होंने तो मुख्तार वाली लिस्ट में तो मुख्तार की जगह दूसरे को टिकट दे दिया, तो समर्थन की बात ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद जब मोहम्मदाबाद की बात आई तो वहाँ भी हमारे बड़े भाई का टिकट काट दिया। उनके खिलाफ़ तो एक भी मुकदमा पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, वो हाजी आदमी हैं और कभी किसी ने गाली बकने की भी शिकायत नहीं की, लेकिन उनको भी अब पूरे अंसारी फैमिली को एक तरह से जलील किया उन्होंने। मुलायम सिंह ने हमसे बातचीत में एक आध बार कहा था जब रिश्ते उनके आपसी बिगड़े थे कि अफजाल ये मेरे काबू में नहीं रहता, ये मेरी बात नहीं मानता, ये तुम ही लोगों से नहीं मुसलमानों से नफरत करता है। मैंने बड़े मुश्किल से भरोसा जीता था मुसलमानों का और ये मिट्टी में मिला देगा मेरी इस कमाई को। ये मुलायम सिंह की बात है। मैं तो उस दौरान भी जब मायावती जी से बात हो गई और मैं उनके पास गया था, मैंने बहन जी से भी ये सारी बातें बताई और उनको बता करके भी मुलायम सिंह से मिलने गया और मुलायम सिंह ने कहा कि अपने राजनीति के सफ़र के लिए रास्ता आप तय कर लीजिए, ये मेरे काबू की चीज़ नहीं है, इसकी सोच अलग है। देखो मेरे साथ क्या कर डाला इसने, तो ये तुम्हारे साथ क्या करेगा। सर जैसा सब जानते हैं हम लोग कि आप बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, तो सर क्या ये यही वजह है कि आपका जो कद है बैकवर्ड मुस्लिम बैकग्राउंड? देखो नहीं, ये वजह नहीं हो सकती। और मुझे आप समझने की कोशिश कीजिए, बैकवर्ड मुस्लिम कम्युनिटी का मामला नहीं है। मामला ये है कि समाज में जो भी कमज़ोर है वो सताया जाता है। अगर हमारी तरफ पूर्वांचल के उस क्षेत्र में कमज़ोर ब्राह्मण भी है तो उसके साथ भी वही सुलूक होता है। दलित समाज का विशेष रूप से एक मामला ये है कि वहाँ सबसे ज़्यादा जुल्म दलितों के साथ हुआ है। उस लड़ाई में, शेरपुर के कांड में, जोगा के कांड में हमने खुल के साथ दिया। मानवर कांशीराम की पार्टी के जिला अध्यक्ष उस वक्त कांशीराम ने एक नारा दिया था आरक्षण के समर्थन में, आंदोलन करो, तो वहाँ पे वो इकट्ठा थे जोगा में। बीएसपी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सभा हो रही थी, हमला करके इस बुरी तरह मारा, 4 लोग वहीं ख़त्म हो गए, 11 लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए उन्होंने। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में था इसलिए मेरा फ़र्ज़ था कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं गया तो मुझे रास्ता रोक के खड़े हो गए जो बड़े बड़े ज़मींदार और सामंत लोग हैं। उन्होंने कहा कि विधायक जी ये झगड़ा आपसे नहीं है, ना आपके पार्टी के लोगों से है। उस समय ये बात कही थी हमने और आज भी ये मेरे व्यवहार में है कि अगर कमज़ोर को सताओगे और उस ऊपर वाले मालिक ने मेरे पास इतनी सलाहियत और ताकत दी है तो हम तो उसकी मदद में आएंगे। फिर मैं उस गांव में गया, इन लोगों ने लाशों को छुपाने के लिए गंगहर नदी में फेंक दिया, रात भर वहीं कैंप किया, लाशें छनवा के जाल डलवा के निकलवाई, मुकदमा कायम किया। उसके बदले में फिर तमाम खुराफात हुए। उन लोगों ने पेशेवर अपराधियों को बुला करके और पैसा इकट्ठा करके दिया और मेरे ऊपर हमला कराया। चुनाव के प्रचार में मैं घूम रहा था, 2 मई 1991 को मेरी गाड़ी पर हमला हुआ और 4 लोग मारे गए, मेरे कार्यकर्ता मारे गए। फिर बाद के दिनों में 15 जुलाई को मुख्तार की गाड़ी पे हमला हुआ 2001 में और उसमें भी उनके 3 लोग मारे गए। तो सवाल ये है कि वो गरीबों को भी सताते हैं, मारते हैं, हम उनकी मदद करने जाते हैं तो हमको भी मारने पे आमादा हो जाते हैं, तो हम का गुलाब का फूल सुगाएंगे। नेचुरली है कि हम अपनी रक्षा करें। सर जैसा कि आपको पूर्वांचल में अंसारी ब्रदर्स को मसीहा कहा जाता है, तो सर किस प्रकार से आप लोगों की मदद करते हैं? सर कैसे, किस लेवल तक मदद? वो हम क्या पूछेंगे, जब उधर जाइए ना घूमते हुए हम क्या आपको बताएंगे। हम जाएंगे उनका सर। हर दर्द हमारा दर्द है, बस और कौन सी बात। सर लास्ट, अगर कोई दुखी आंसू बहाता हुआ है उसकी आंसू पोंछ दीजिए, उसको अपने बगल में बैठा लीजिए, उसको तसल्ली दे दीजिए, उसके लिए 2 कदम चल जाइए,
जाके तहसीलदार के यहाँ, SDM के यहाँ, DM और SP के यहाँ उसके लिए उसकी फरियाद को सुनने के लिए कह दीजिए, हो गया। सर एक लास्ट सवाल सर, बोला जा रहा है कि अभी भी इतने 5 साल के बाद, इतने दंगे होने के बाद भी, कि अखिलेश सेक्युलर है। और जब नेताजी से सवाल पूछा गया थोड़े ही दिन पहले कि आपके संत तो मुस्लिम का सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों की सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने पब्लिकली मीडिया में बोला है कि नहीं नहीं ये तो हिंदू बच्चा है। कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हो ना आप? अरे हमें क्या दिखा रहे हैं? हमसे मुलायम सिंह खुदे कह दिए कि ये तुम ही लोगों से नहीं, मुसलमानों से नफरत करता है। लेकिन इसे फिर भी सेक्युलर क्यों? अखिलेश ने हमको क्यों एक्सप्लेन किया? इसको एक्सप्लेन किया उसने। मेरी एक दिन बात हो रही थी, अखिलेश मुझसे बहुत जूनियर है। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि कुर्सी एक है तो हम बैठते थे, अखिलेश खड़े रहते थे। लेकिन आज वक्त है, वो इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए दिमाग घमंड में है। मैं आपको बताऊं, अखिलेश ने मुझको एक्सप्लेन किया है इस सवाल को। उन्होंने कहा देखिए, जो मोदी की नोटबंदी के सवाल से भारतीय जनता पार्टी का वोटर मोदी से नाराज हुआ है, वो वोटर हमको वोट करने को तैयार है। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं पूरा वोट कन्वर्ट करा दो, बशर्ते कि मुसलमानों से दूरी बनाओ। इसलिए मैं मुसलमानों से दूरी बनाता हूं और दूरी बना करके हूं। लेकिन इनका वोट हम थोड़ी कहीं जाने देंगे। हम समझौता कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। हम कान सीधे नहीं पकड़ेंगे, हम घुमा के पकड़ लेंगे। जब हम कांग्रेस से समझौता कर देंगे तो कांग्रेस वाले मुसलमानों से कहेंगे कि देखो ना, हम दोनों मिल गए हैं, इसलिए वोट करो, तो उनका वोट भी मिल जाएगा। और जो फंडामेंटलिस्ट हिंदू नाराज हुआ है बीजेपी से, वो हमको वोट कर देगा। ये चालाकी है उनकी, अंदरूनी बात जो है, तो वो दोनों लेना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मुसलमानों को छोड़ने की हिम्मत है उनकी। वो ये नहीं करना चाहते कि हम मुसलमानों की तरफ कोई झुकाव रखते हैं। अमल से भी नहीं करते और व्यवहार में भी नहीं है और दिल में भी नहीं है। लेकिन वो वोट लेने के लिए उनके दिल में है कि राहुल गांधी, राहुल कौन दूध के धुले हैं, कांग्रेस कौन सी दूध की धुली है। मुसलमान तो आज जोड़ रहा है कि बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखवाई गई, कांग्रेस की हुकूमत थी। उसके बाद ताला बंद करवाया गया, कांग्रेस की हुकूमत थी। ताला खुलवाया, कांग्रेस की हुकूमत थी। मस्जिद गिरा दी गई, कांग्रेस की हुकूमत में। शिलान्यास कराया गया, कांग्रेस की हुकूमत में। और वो तो इस्तीफा दे दिए थे दूसरे दिन, कल्याण सिंह। लेकिन 3 दिनों तक कार सेवकों की मनमानी सेना वहाँ एक अस्थायी मंदिर का निर्माण करती रही, कांग्रेस की हुकूमत थी। 6 किलोमीटर के ऊपर फौज पड़ी हुई थी। और कबूल किया है इन लोगों ने, मौके मौके पे माफ़ी मांगा है इन लोगों ने अपने करतूत के लिए। ये कहाँ दूध के धुले हुए हैं। थोड़ी देर के लिए सिर्फ मुलायम सिंह का मान सकता हूँ कि उन्होंने इतने दिनों तक मुसलमानों को कोई चारा भी नहीं था, संतुष्ट रखा, उनका भरोसा जीता, तो उनको पटा के रखा। किया या न किया, कम से कम तसल्ली तो दिया। ये तो तसल्ली देना नहीं चाहता। सर ठीक है, लास्ट आई मीन हो गया, लेकिन मार्च में क्या होगा आपके हिसाब से, जब इलेक्शन की रिजल्ट आएगा? 11 मार्च को हाँ गए